नज़ीर लगारी साहब, इस सारे सिनेरियो में बनते बिगड़ते सियासी इत्तेहाद क्या देख रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि आइंदा पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हो जाएगा नून लीग के खिलाफ? एक नारा होता था जो 19वीं सदी में लगाया गया था, वो था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। अब पाकिस्तान में होगा कि जनाब दुनिया के पाकिस्तान के मजदूरों एक हो जाओ, या पाकिस्तान के मजलूमों एक हो जाओ, या पाकिस्तान के जो वो हो को जिन वोटरों, पाकिस्तान के वोटरों एक हो जाओ, या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने वालों एक हो जाओ। हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने वाले उम्मीदवारों और सियासी जमातों एक हो जाओ। अब सूरत हाल ये है, चूंकि ज्यादा तासुर आ रहा है, हमें उस वक्त एतराज था कि जब एक इससे पहले कोई वो इस तरह का खास माहौल बनाया जा रहा था कि किसी खास पार्टी को किसी खास शख्सियत को जितवाना है, तो हम उस वक्त एतराज कर रहे थे। और उससे पहले जब ये किया जा रहा था, हमें आकर किसी ने कहा था कि जनाब फलां अमेरिका से बंदा आया था और उसने कहा था कि वो होगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तब भी हमने इतराज किया था। हमने कहा था कि भाई ऐसा नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने का हक है कि वो किसको मुंतखब करना चाहते हैं। असल जो लाडला बनाया जाता है, तो आप कैसे बनाते हैं किसी को लाडला? अब तमाम चीज़ों को, असूलों को, कानून को, आईनी इदारों को, आईनी रवायात को, आईनी जो आपका तरीक़ाकार उसको सबको पामाल करते हुए क्या कभी ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में? किसी और के साथ ऐसा हुआ है? 2 मरतबा जो कुछ हुआ है, अभी ताज़ा जो मौजूदा वो हैं साहिब बसीरत, मौजूदा जो मंजूर नज़र हैं, महबूब नज़र हैं, मौजूदा जो हैं, उनसे पहले कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ उनके साथ हुआ कि 2 मरतबा सजा और मैक्सिमम पनिशमेंट से निकाल कर, जेल से निकाल कर उनको मुल्क से बाहर भेजा गया। पहले भी भेजा गया, दूसरी मरतबा इस मरतबा भेजा गया, और जब वापस लाया गया सारा आइन रास्ते में पड़ा हुआ था, उसको पामाल किया गया। फिर कानून, फिर रिवायात, फिर जेलें, फिर कैद, फिर सब कुछ जो है उनको रौंदते हुए वो सीधे जलसागाह में पहुंचे थे। आप ये कह रहे हैं कि गए भी प्रोटोकॉल के साथ थे, आए भी प्रोटोकॉल के साथ थे? प्रोटोकॉल के साथ गए थे, रवाना भी वहां से भी प्रोटोकॉल के होते। पाकिस्तान के स्टेट ने वहां से एयरपोर्ट पर जाकर रुखसत किया, पाकिस्तान की स्टेट मौजूद थी और उस वक्त उनकी हैसियत कन्विक्टेड प्रिजनर की थी, और उस हैसियत में जाकर पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की रियासत के नुमाइंदा ने, पाकिस्तान की रियासत के हाई कमिश्नर ने जाकर सल्यूट किया और फिर जहाज में रवाना किया, और यहाँ पर आते ही एक सल्यूट मारा गया और फिर लाया गया। मैं कहता हूँ कि जब ये किसी और के लिए भी होगा तो हम मुखालफत कर रहे होंगे, ये ठीक नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ मजाक है। इसलिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जिसकी सजा खत्म नहीं हुई है, जिसकी अपील चल रही है, और जो अपील वो उसको फॉलो ना करने पर, अपनी अपील में पेश ना होने पर जिनको जो है मफरूर करार दिया गया है, अब आप अचानक जाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब वो आपको इतराज है? नहीं, हमें इतराज नहीं है। ठीक है जी। और जो मुस्तगीस है, जिसने इस्तगासा किया हो, जिसने फरियाद डाली हुई है, वो कह रहा है कि नहीं मुझे इतराज नहीं है। भाई मैं कहता हूँ गलत थी सजा, ये भी तो है, लेकिन आप क्या ऐसे ही करेंगे कि कानून जो है, जो आपकी रिवायात हैं, जो आर्टिकल 10A है कि आप पूरे का पूरा प्रोसेस हम ला पूरा करेंगे, उसको किए बगैर ही आपने नहीं, शादी तो रुखसती तो उस वक्त होगी ना जब निकाह हो चुका होगा। आप निकाह के बगैर कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है कि आप उसको हुजरा अरूसी में भेज देंगे, जनाब निकाह निकाह होता रहेगा यार, बाद में कर लेंगे, देखा जाएगा, कोई बात नहीं है। ये तो कौन सा तरीका कार है? बड़ी खतरनाक बात कर रहे हैं। चले